अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि आज का व्लॉग इंडिपेंडेंस डे पर है। बाकी शहरों की तरह इस्लामाबाद अपना इंडिपेंडेंस डे किस तरह से मनाता है, आज ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको 100% पसंद आने वाला है, इसलिए पहले से ही कर दें वीडियो को लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। आज के व्लॉग में स्पेशली मैं आपको रेड जोन एरिया की सैर कराने वाली हूँ। तो अभी रास्ते में हम सबसे पहले पहुंचे हैं यूफोन टावर पर। इस साल पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। यूफोन टावर को काफी प्यारा सजाया गया था, लेकिन कुछ सजावट अभी इसकी हो रही थी। यूफोन की बिल्डिंग के साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सजावट की हुई थी। इस बिल्डिंग को स्पेशली बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। और साथ ही एक और खूबसूरत सी बिल्डिंग सजाई हुई थी, लेकिन अभी इसका मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। ये बिल्डिंग भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगी थी, इसलिए मैंने इसका करीब से और दूर से भी व्यू लिया है। ये सारी बिल्डिंग्स ब्लू एरिया में आती हैं। यहाँ से होते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं मेट्रो स्टेशन के पास। बिल्कुल सामने है कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और उसको भी काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। फ्लैग बनाया हुआ था पाकिस्तान का। पर सड़क की दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा था दामने कोह का, तो इसको भी मैंने जरा सा जूम करके लिया है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत सा मंजर लग रहा है, आसमान में चमकती हुई लाइटें। यहाँ से आगे हम पहुँचे हैं यूबीएल बैंक की बिल्डिंग के पास और इसको भी बहुत ही खूबसूरत सा सजाया हुआ है और ये काफ़ी डिफरेंट भी लग रहा था। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस बिल्डिंग के ऊपर भी लाइट्स के साथ चांद और तारा बनाया हुआ है और साथ में बनाया हुआ है फुल फ्लैग पाकिस्तान का। और यहाँ पर मैं मोबाइल के कैमरे को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ, लेकिन फिर भी बिल्डिंग बहुत हाई है और हाथ मेरा गया है थक। ब्लू एरिया में जो मुझे बिल्डिंग पसंद आई, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, खूबसूरत सजाई हुई थी, वो ये बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग का नाम है OGDCL। इस बिल्डिंग को इतना खूबसूरत सजाया हुआ था कि दिल चाह रहा था बस देखते ही जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। इस बिल्डिंग
बिल्डिंग की लाइट्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लिया हुआ था और जो इन्होंने फानूस लगाए हुए थे उनमें भी बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई थी। बिल्डिंग के अलावा इसके सामने जो पार्किंग एरिया है इसको भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। और यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किसी को भी रोका नहीं जा रहा था। जहाँ तक आपने घूमना फिरना था, वीडियो बनानी थी, पिक्चर्स बनानी थी, आप इजीली बना सकते थे। ब्लू एरिया से निकलने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं रेड जोन एरिया की तरफ। पूरे इस्लामाबाद में बहुत ही खूबसूरत सी ये लाइटिंग की हुई है दरख्तों के साथ साथ ग्रीन बेल्ट पर। अभी हम पहुंच चुके हैं रेड जोन एरिया में और यहाँ पर इंटर होते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ इस्लामाबाद मैरियट होटल। मैरियट होटल की बिल्डिंग को सजाया हुआ नहीं था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर वीडियो इसकी बनाई है। मैरियट होटल से थोड़ा सा आगे जाते ही आ जाती है पीटीवी की बिल्डिंग। पीटीवी पाकिस्तान का पहला नशरियाती इदारा है। पीटीवी गवर्नमेंट का चैनल है। पीटीवी टेलीविजन तो सभी को याद होगा कि इस चैनल के साथ हम सभी की बहुत सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे पाक सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग कौसार की तरफ। इस बिल्डिंग में गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इस बिल्डिंग को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। यहाँ पर मैं आपको इसका करीब से व्यू दिखाती हूँ कौसार ब्लॉक का। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं मेन सेक्रेटेरिएट की तरफ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसका बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। पाक सेक्रेटेरिएट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं जैसे कि फूड, एनर्जी, रेलवे, पेट्रोलियम और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और इसके अलावा इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं सिक्योरिटी के तमाम इदारे। इस बिल्डिंग के साथ ही आ जाती है कैबिनेट की बिल्डिंग। इस बिल्डिंग पर भी बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई है और ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ।
यहाँ से अब मैंने दूसरी तरफ का व्यू लिया है और ये है MNA लॉजेस। और ये जगह इसके अलावा डी चौक के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये एरिया रेड जोन के अंदर आता है और इस जगह को ज़्यादातर सियासतदान जलसे के लिए ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि इसके सामने आती है नेशनल असम्बली, ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। अभी यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं ऐवान सदर और नेशनल असम्बली की बिल्डिंग, जो कि दोनों बहुत ही खूबसूरत सजाई हुई हैं। नेशनल असम्बली की बिल्डिंग हर साल की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी सजाई हुई है। ऐवान सदर की बिल्डिंग को भी काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था, लेकिन इसकी लाइट्स अभी ऑन नहीं की हुई हैं। नेशनल असम्बली में इस टाइम पे बहुत हाई वॉल्यूम में मिली नगमे चल रहे हैं जो कि सुनने वालों का जज्बा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तानी मिली नगमे एक से बढ़कर एक हैं, चाहे वो पुराने हों या नए हों। खासतौर पर ऐसे मौके पर जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो इंडिपेंडेंस डे, सूरज सजी हुई इमारतें, ऊंची आवाज़ में लगे हुए मिली नगमे एहसास जताते हैं आज़ादी का। यहाँ से अब चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। इस बिल्डिंग को भी लाइटिंग की हुई है, सजाया हुआ है, लेकिन लाइट्स अभी ऑन नहीं हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे में अभी 2 दिन बाकी हैं और मैं 2 दिन पहले इस व्लॉग को शूट कर रही हूँ। या फिर इसकी ये वजह भी हो सकती है कि लाइट्स अभी ऑफ की हों क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। 7 बजे के करीब घर से निकले थे और यहाँ से वापसी हमने 11 बजे के करीब की है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ। ये बिल्डिंग वैसे ही बहुत खूबसूरत बनी हुई है और उसके बाद इसको सजाया भी बहुत खूबसूरती से है। मैंने बहुत ही आराम के साथ एक एक एंगल से इसकी बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आपको इसका पूरा व्यू दिखा सकूं ये कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं सरीना होटल की तरफ। सरीना होटल के ऊपर फ्लैग लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं की हुई है, बस थोड़ा सा ही इसके ऊपर काम किया हुआ है सजावट का। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये व्लॉग इंडिपेंडेंस डे का? होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा रेड जोन एरिया को। इंडिपेंडेंस डे पर खूबसूरत से इस व्यू को इस्लामाबाद के यहीं पर अपने व्लॉग को करते हैं एंड तमाम पाकिस्तानियों को इंडिपेंडेंस डे मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।